पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिए। इस बार की जो पीएसएल की ड्राफ्टिंग होगी ना तो वो लाहौर के अंदर होगी ना तो कराची के अंदर होगी, बल्कि इस बार आपको पीएसएल की ड्राफ्टिंग बलूचिस्तान गवादर के अंदर देखने को मिलेगी। पहली बार गवादर को इतना बड़ा मौका मिला, हालांकि पिछले साल एक्सिबिशन भी मैच भी उसी तरफ हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। ड्राफ्टिंग गवादर को जो है वो दे दी गई। हालांकि उसका जो व्यू है वो सबके सामने ही है, बड़ा ही शानदार व्यू है। जो साइली पट्टी है उसकी, उसके साथ रोड है, उसके साथ घर है, वो बड़ा एक जबरदस्त व्यू। और इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तय कर लिया है और अब अनाउंस कर दिया है कि पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग का जो ड्राफ्टिंग है वो आपकी गवादर के अंदर होने वाली है। अब ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। आप सबको पता है कि ड्राफ्टिंग डेट का पहले ही ऐलान कर दिया था, और जो टाइम होगा इस ड्राफ्टिंग डेट का वो कुछ 3 बजे या फिर 2:30 बजे का रखा जाएगा। इसी तरीके से होगा। आप सबको पता है कि जब भी पीएसएल की ड्राफ्टिंग होती है तो वो या 3 बजे होती है या 3:30, या फिर आप समझ लें कि 2:30 बजे स्टार्ट होती है या 2 बजे स्टार्ट होती है। फर्ज आप ये कर लें कि 1 बजे के बाद पीएसएल की ड्राफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए गैर मुल्की प्लेयरों की रिटेंशन की बात की जाए, भाई अभी तक आई नहीं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्लेयर रिवील किए गए, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर है उनकी कैटेगरी रिवील की गई। हालांकि अभी भी उनके ऊपर फड्डा चल रहा है कि जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी वो उनको प्लांटिनियम में क्यों नहीं रखा गया। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वहां पर उस्मान खान ने पिछले साल 2 सेंचुरियां लगाई थी। बाबर आजम के पास दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर था उस्मान खान, लेकिन उसको नीचे वाली कैटेगरी के अंदर रखा गया। हालांकि उसको तरक्की मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं दी गई। जो कैटेगरी है अजहर अली, इसके अलावा अलीम डार और एक और नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उन्होंने ये बैठकर कैटेगरीज बनाई है। इसके ऊपर भी मैनेजमेंट सुना है कि थोड़ा बहुत गुस्से हो रही है कि यार ये कैसी कैटेगरीज बना दी गई। जिन प्लेयरों ने पिछले साल परफॉर्मेंस दी है वो कहीं नजर। इसके अलावा कराची किंग वाले भी थोड़ा बहुत परेशान है कि रसन अली प्लाटिनियम कैटेगरी में कैसे पहुंच गया। थोड़ा बहुत मसाइल है, लेकिन उनको हल कर लिया जाएगा। ये जो कैटेगरीज हैं ये अजहर अली, अलीमदार और एक और बड़ा नाम है मैनेजमेंट के अंदर पीएसएल की, उसने ये कैटेगरीज बनाई है। इसके अलावा जहां तक रिटेंशन की बात है, रिटेंशन अभी तक सामने नहीं आई है। और मैंने जैसे आपको कहा था कि 20 तारीख के बाद आपको हो सकता है कि रिटेंशन देखने को मिले, और ना ही अभी तक फॉरिजन प्लेयर की अनाउंसमेंट हुई है। अगर यहाँ पर बात की जाए रिटेंशन की, तो रिटेंशन आपको मेरे हिसाब से 25, 26 या फिर 27 इन तारीख को आपको रिटेंशन देखने को मिल सकती है। अब ट्रेड भी अभी तक नहीं हुई, हालांकि पिछले साल ट्रेड हो गई थी। ट्रेड जो है वो आप सबको बता सकते हो, रिटेंशन से पहले ट्रेड होती है। रिटेंशन के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रिटेंशन जब आप एक दफा अनाउंस कर देते हो कि ये प्लेयर हमारा है, इसको हमने रिटेन किया, इसको रिलीज कर दिया, उसके बाद समझ लो कि लॉक हो जाता है। उसके बाद आप प्लेयर इधर उधर नहीं कर सकते हो। रिटेंशन से पहले ही ट्रेड की जाती है, लेकिन अभी तक आज 20 तारीख हो गई है, पीछे आप समझ लो कि 21 दिन बच चुके हैं। 20 दिन आप लगा लें, 11 तारीख को पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं हुई है। हालांकि खबरें सामने आ रही थी कि यार ट्रेड होगी, नसीम शाह की ट्रेड होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खबरें चल रही थी, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। ना ही कोई ऐसी खबर आई है कि जिसको मानकर चलें कि ट्रेड होगी। अभी तक मतलब चल रहा था आपस के अंदर, लेकिन शायद वो कैंसिल हो गई, तभी इस रिपोर्ट को उतना हाई नहीं किया गया, डाउन हो गई। क्या पता इस साल रिटेंशन हो ही ना कुछ माहौल है। लेकिन रिटेंशन से पहले एक आध सबको पता है कि ट्रेड हो ही जाती है, हर साल होती है, प्लेयर ट्रेड होती है, लाजमी होती है। अगर किसी टीम से फास्ट बॉलर कम है तो वो ट्रेड कर लेता, फास्ट बॉलर ले आता है, बैट्समैन दे देता है। इसी तरीके से अगर किसी की टीम में बैट्समैन नहीं है तो वो क्या करता है कि बॉलर देकर एक टॉप बैट्समैन ले लेता है, कैप्टन कर लेता है। लेकिन अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई है, ट्रेड हुई नहीं है, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं हुई। क्या पता एक आध दिन तक क्या पता कोई ट्रेड हो, 25 तारीख से पहले पहले ट्रेड हो जाए, क्योंकि 25 तारीख के बाद फिर रिटेंशन अनाउंस कर दी जाएगी, फिर उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड रिटेंशन से पहले की जाती है। तो देखो अब क्या होता है, 5 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर क्या फ्रेंचाइजेस करने जा रही हैं, ट्रेड करती भी हैं या नहीं। मुझे लग रहा है मुश्किल ही इस बार ट्रेड हो, जहां तक मेरा एक निशान है। क्योंकि देखो कैटेगरी रिवील करने का था, कैटेगरी रिवील होंगी उसके बाद, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी प्लेयर की ट्रेड नहीं हुई। हाँ, 5 दिनों के अंदर अंदर 25 तारीख के अंदर अंदर एक आध ट्रेड शायद आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं जिसके ऊपर हम मान के चलें कि कोई टीम किसी टीम के साथ ट्रेड कर रही है या फिर वो ट्रेड चला रही है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 25 तारीख से पहले पहले आपको ट्रेड देखने को मिले। इसके अलावा फ्रीजन प्लेयर्स के हवाले से भी काफी लोग पूछ रहे थे कि यार अभी तक लिस्ट नहीं आई है, तो उनकी लिस्ट मुझे लगता है कि रिटेंशन के बाद आएगी। अभी तक तो मेरे हिसाब से किसी एक प्लेयर ने भी साइन नहीं किया। आज 2 हफ्ते लगभग होने वाले हैं। सबको पता है कि अनाउंस किया था कि फॉरिजन प्लेयर के लिए विंडो ओपन कर दी गई है, वो ज्वाइन कर लें, साइन कर लें,
लेकिन शायद अभी तक एक प्लेयर ने भी साइन नहीं किया, क्या पता किया हो, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो यही है किसी अभी बड़े प्लेयर ने साइन नहीं किया, बल्कि अभी तक राब्ते चल रहे हैं। शायद मार्क्यू प्लेयर वाला हो तो फिर फ्रेंचाइजीज राब्ते कर रही होगी, वरना मैनेजमेंट खुद राब्ते कर रही होगी प्लेयर से, लेकिन अभी तक कोई भी हिसाब किताब सामने नहीं आया जिसको रखकर चलें कि फलां ओरिजिन प्लेयर होगा। डेविड वार्नर बताया तो यार डेविड वार्नर भी होगा, केन विलियमसन भी होगा, स्मिथ भी होगा, लेकिन अभी तक इनके हवाले से कोई खबर नहीं है कि राब्ता किया या नहीं किया। पहले खबरें थी कि राब्ता किया जा रहा, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। अभी तक मेरे हिसाब से किसी एक प्लेयर ने साइन नहीं किया। अगर किया होता तो पिछली बार की तरह ऐसे होता था कि एक एक प्लेयर जब साइन करता था तो जो पीएसएल की मैनेजमेंट होती थी वो उसकी पोस्ट कर देती थी कि फलां प्लेयर ने साइन कर दी, लेकिन इस बार वो भी सामने नहीं आया। तो उम्मीद तो यही है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर प्लेयर लिस्ट भी सामने आ जाएगी फ्रोजन प्लेयर्स की, लेकिन वो भी शायद रिटेंशन के बाद है। अब जो टीमें कर रही हैं, देखो कैटेगरीज रिवील हो गई हैं, अब जो टीमें कर रही हैं बैठ के लगा रही है, अभी बातचीत चल रही है, वो ये कि किस किस ओरिजिन प्लेयर को रखना है, रिटेंशन के अंदर किस किस को बाहर फेंकना है। अभी तक तमाम टीमें उसी के अंदर लगी हुई हैं, बातचीत आपस के अंदर कर रही हैं। तो वो जैसी खत्म होगी उसके बाद क्या पता ओरिजिन प्लेयर की आपको लिस्ट देखने को मिले। बड़ी लिस्ट आएगी इस बार, प्लेयर छोटे होंगे लेकिन बड़ी लिस्ट होगी, बड़े प्लेयर भी होंगे जो अनसोल्ड हुए आईपीएल के ऑक्शन के अंदर।